आइए हम लोग जो हैं देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में लगातार पिछली वैकेंसियों में 2017 और 2019 बैच की परीक्षाओं में लगातार यहाँ से क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं संपूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह विशेषांक के रूप में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय प्रतीक किसे बनाया गया। तो प्रश्न आता है कि सबसे पहला राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे को मान्यता दी गई थी, जो कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय तिरंगे के रूप में मान्यता दी गई। प्रश्न बनता है कि हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो पिंगल वेंकैया नायडू के द्वारा ये डिजाइन तैयार किया गया था। और प्रश्न आता है कि हमारे इस तिरंगे में जो तीलियां हैं वो कितनी हैं। तो आंसर 24 तीलियां हैं। और 24 तीलियों के साथ इसमें ऊपर से नीचे जो रंगों का क्रम है वो केसरिया, सफ़ेद और हरा, यानी कि ऊपर से अगर नीचे की तरफ रंगों की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर केसरिया होता है और उसके बाद सफ़ेद होता है और उसके बाद हरे रंग का यहाँ पर सम्मेलन किया गया है। अब प्रश्न बात करते हैं कि इनमें लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात बनता है तो यहाँ पर 3:2 के अनुपात में इसे तैयार किया गया है। प्रश्न ये है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज नीति या ध्वज संहिता के रूप में कब अपनाया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज नीति 2002 आई है, जिसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। अब प्रश्न दूसरा आता है कि राष्ट्रगान जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, परंतु इसे सबसे पहली बार गाया कब गया था। तो प्रश्न आपका बनता है कि इसे सबसे पहले हम कलकत्ता के अधिवेशन में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत में इसको सबसे पहले गाया गया था। और उसके बाद प्रश्न है कि राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन थे या इसकी रचना किसने की है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई। एक प्रश्न बनता है कि 1911 में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की जो रचना की थी वो गीतांजलि नामक पुस्तक में इसको लिखा गया था। और इसे सबसे पहले 1912 में तत्वबोधिनी, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, तत्वबोधिनी जो पत्रिका है इसमें सबसे पहला प्रकाशन 1912 में किया गया था। प्रश्न ये बनता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका में इसे किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। तो भारत भाग्य विधाता, यानी कि प्रश्न आपका है भारत भाग्य विधाता के रूप में इसे सबसे पहले जो मान्यता दी गई शीर्षक में। और शीर्षक किस पत्रिका में रखा गया था। तो तत्वबोधिनी। मगर इसको लिखा किस पुस्तक में गया है। तो गीतांजलि। प्रश्न अगला ये बनता है कि राष्ट्रगान को गाने में जो कुल समय लगता है वो कितना है। तो आंसर है 52 सेकेंड। मगर इसे आकस्मिकता की परिस्थिति में इसे 20 सेकेंड में गाया जाता है। यह परिस्थिति में सदैव राष्ट्रगान की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाकर ही इसे विराम दिया जाता है। और अगला एक प्रश्न है कि राष्ट्रगान का अंग्रेजी में सबसे पहले रूपांतरण किसने किया था। तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद रूपांतरण जो किया गया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, एक शीर्षक है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके नाम से इसे शीर्षक में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इसे अनुवादित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत है, इसको राष्ट्रीय मान्यता कब दी गई। तो प्रश्न आपका बनता है 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और इसकी रचना करने वाले जो थे वो रचनाकार का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसे सबसे पहले लिखा गया। परंतु प्रश्न आता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना कौन सी पुस्तक में की है, पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका आंसर है आनंद मठ।
आनंद मठ में उन्होंने इसकी रचना की। एक बात करते हैं कि चाहे तो राष्ट्रीय गान हो और चाहे तो राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा मान्यता दी गई थी। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये जो दोनों हैं, इन दोनों को किस भाषा में लिखा गया? तो याद कर लीजिए, बांग्ला भाषा में इनको दोनों को लिखा गया है। अब प्रश्न फिर से देखते हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्रगीत की रचना की गई थी तो इसका समय क्या था? जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे राष्ट्रगान को कब लिखा गया, तो आपको बता दें राष्ट्रगान को लिखा गया था 1911 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1911 ईस्वी में। और उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रगीत की रचना कब करी गई, तो उसकी जो रचना की गई थी ये 1874 में इसकी रचना की गई है। वो भी कौन सी पुस्तक में? आनंद मठ में। एक छोटी सी बात करते हैं कि यहाँ चाहे तो राष्ट्रगान हो चाहे तो राष्ट्र का गीत हो, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में एक कॉमन सी बात यह है कि दोनों के गाने के समय निर्धारित हैं। जब हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं तो या तो 52 सेकेंड पूर्ण समय या तो 20 सेकेंड आंशिक रूप से, परंतु जब राष्ट्रगीत को गाने का कुल समय आता है तो इसके 65 सेकेंड में, इसे 65 सेकेंड में गाया जाना आवश्यक होता है। अब प्रश्न आप अगला प्रवाद करते हैं कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय गान जो है ये कब लिखा गया है? तो राष्ट्रीय गान को लिखने के बाद सबसे पहले इसका प्रयोग कब किया गया या इसको सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था? तो इसके लिए बात करेंगे। राष्ट्रीय गीत सबसे पहले 1986 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में गाया गया था, परंतु राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में गाया गया था। राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में, रानी मैरी के स्वागत में गाया गया था। अब बात करते हैं इसके बाद कि जो राष्ट्र गान के बाद राष्ट्रीय गीत का जो चिन्ह है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीयता कब प्रदान करी गई? तो उसके लिए प्रश्न आपका बनता है 26 जनवरी 1950 को इसे अशोक स्तंभ को मान्यता दी गई। प्रश्न आता है कि अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो ये अशोक स्तंभ सारनाथ के अशोक के ही स्तंभ से लिया गया है, जिसमें कुल 4 शेर जो हैं वो दृष्टिकोण के रूप में लिखित हैं, अंकित हैं, परंतु दिखाई सदैव 3 ही देते हैं। यानी कि यहाँ पर दिखाई कितने देते हैं? तो दिखाई देते हैं 3, बने कितने हैं? 4। अब एक प्रश्न बात करते हैं कि ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है और देवनागरी लिपि में जो पंक्ति लिखी गई है वो सत्यमेव जयते नामक पंक्ति लिखी गई है। प्रश्न आता है कि ये सत्यमेव जयते पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ली गई है, जिसे हम लोग बोलते हैं सत्यमेव जयते। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग यानी कि भारत का जो है राष्ट्रीय कैलेंडर है और इसे कब अपनाया गया है? तो यहाँ पर देखें, इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को स्वीकृत किया गया था, जो कि जिसके मूल को राजा कनिष्क के द्वारा तैयार किया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है और इसका मूल आधार राजा कनिष्क के शक संवत से लिया गया है। कहाँ से? तो याद करेंगे, शक संवत से लिया गया है, जबकि इसका नाम ग्रेगोरियन है, जिसे मान्यता 22 मार्च 1957 को दी गई है। और प्रश्न है कि आपके हिंदी मास का कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन, हिंदी मास का कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन, जिसे हम प्रथम मास के रूप में चैत्र के रूप में पहचानते हैं और अंतिम मास के रूप में, सबसे अंतिम मास जो होता है, फाल्गुन के रूप में जानते हैं कि पहला और अंतिम मास। अब प्रश्न है कि इसमें राष्ट्रीय
पंचांग का जो प्रथम मास चैत्र और वही है फाल्गुन की आखिरी महीना जिसे 12वां महीना बोला जाता है, इसे प्रथम महीना बोला जाता है। ये है आपके राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम और सबसे पहला महीना। अब देखते हैं इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में से राष्ट्रीय पक्षी किसे बनाया गया, तो आंसर देखेंगे पाओक्रिस्टेटस। पाओक्रिस्टेटस यानी कि इसका हमारे मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पाओक्रिस्टेटस। पाओक्रिस्टेटस को हमारी संविधान सभा यानी सरकार के द्वारा 1963 में स्वीकृत किया गया था और इसे आप लोगों के द्वारा पढ़ा गया कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत भारत के सभी जीव जंतु एवं जानवरों का संरक्षण किया गया। इसके तहत ही इसे पाओक्रिस्टेटस को यानी मयूर को यानी कि भारत में संरक्षण प्रदान कर दिया गया और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न चलते हैं, राष्ट्रीय पशु यानी पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास। पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास यानी प्रश्न फिर से बात करते हैं, अपने भारत में 1973 ईस्वी में बाघ संरक्षण अधिनियम आया था और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सभी बाघों का संरक्षण किया गया, जबकि यह बाघ अधिनियम भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन से ही कार्य करता है। अब प्रश्न फिर से देखते हैं कि इसे कब, तो 1973 के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही इसे रखा गया है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल। खैर इस प्रश्न के बारे में पढ़ते ही एक विवाद उत्पन्न होता है कि राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आंसर सारे लोग बोल देते हैं हॉकी। आंसर याद कर लीजिएगा, 1975 में यानी कि भारतीय हॉकी जो टीम थी आपकी, इसके द्वारा सबसे पहला भारत में विश्व कप जीता गया था और इसके अंतर्गत ही सरकार ने इसे सामान्यतः बोल दिया, परंतु किसी भी सरकारी दस्तावेज में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो किया जाना चाहिए ये आपको करना होगा, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। अब प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो है आपका, जिसे आप बोलते हैं एशियाई हाथी, यानी कि ये जो एशिया का हाथी है इसे तैयार किया गया, बनाया गया है भारत की सरकार के द्वारा। प्रश्न है कि इसे 22 अक्टूबर 1992 में इसे बनाया गया और प्रश्न ये है कि 22 अक्टूबर 1992 को ये क्यों ही बनाया गया या इसे क्यों स्वीकृत किया गया, तो प्रश्न आप जानते हैं कि 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना आई थी और इसी के अंतर्गत भारत में सभी हाथियों को संरक्षित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जिसे हम लोग कहते हैं, तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा का जो संरक्षण किया गया था वो अधिनियम 2009 के अंतर्गत किया गया था, जिसे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जो नदी घोषित की गई वो 2008 में घोषित है, जबकि संरक्षण अधिनियम 2009 में बनाया गया था। अगला एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका, इसको सामान्यतः गंगा की डॉल्फिन कहा जाता है, जिसे सूस के नाम से भी जाना जाता है। इसे 10 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। एक छोटी सी बात, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलीय जीव जो बनाया गया है 2023 के में जिसे हम लोग गंगा डॉल्फिन कहते हैं। गंगा डॉल्फिन यानी गंगा जो डॉल्फिन है यह भारत के जलीय जीव के साथ साथ ये यूपी का राजकीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह। ये भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010 आप देख रहे हैं कि मुंबई आईआईटी के छात्र डी उदय कुमार के द्वारा राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह तैयार किया गया है, जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेय। भारत
का राष्ट्रीय पेय क्या है? तो प्रश्न है 17 अप्रैल 2013 को भारत का जो राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया है उसे चाय को घोषित कर दिया गया है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पेय चाय बना दिया गया है। कब बनाया गया है? तो 17 अप्रैल 2013 को। अगला क्वेश्चन यहां पर है राष्ट्रीय फल है मैग्नीफेरा इंडिका, यानी कि राष्ट्रीय फल मैग्नीफेरा इंडिका यानी जिसे हम आम कहते हैं, इसे मान्यता दी गई। और राष्ट्रीय फूल के बारे में अगर देखेंगे तो नेलंबो न्यूशिफेरा गार्टेन, जिसे हम कमल नाम से जानते हैं। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद की बात करेंगे, बरगद को हम फाइकस बेंगालिसिस के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। और छोटे छोटे कुछ अन्य आते हैं जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में किए गए हैं, छोटी छोटी मान्यता दी गई हैं। भारत का राष्ट्रीय खाद्य क्या है? तो आंसर खिचड़ी होता है। और बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो छोटी सी बात करते हैं कि यहाँ पर कद्दू को स्वीकृत किया गया है। और राष्ट्रीय सब्जी के बाद देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह जो तैयार किए गए अलग अलग, या फिर राष्ट्रीय चिन्हों को मान्यता कौन देता है? तो प्रारंभ में इन चिन्हों की मान्यता संविधान सभा के द्वारा दी गई थी और अब इन चिन्हों की मान्यता भारत सरकार द्वारा दी जाती है। धन्यवाद।